हेलो दोस्तों, हिंदी रीकैप में आपका स्वागत है। आज हम गॉडफादर मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से, जहां सीएम पीकेआर की मौत हो चुकी होती है और उनकी मौत के बाद हर जगह सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि सीएम पीकेआर एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन होता है और वो अपने लोगों का हमेशा भला चाहता है। इस वजह से लोग भी उससे बहुत प्यार करते थे। साथ में ही हर कोई सोच रहा होता है कि अब अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि इसके उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं। अगले सीएम के लिए सबसे पहला नाम नारायण वर्मा का आता है, जो पीकेआर की पार्टी का ही एक आदमी है और पार्टी के लोग भी उसके साथ ही खड़े हैं। वो भी यही सोचता है कि अब अगला सीएम वही बनेगा। दूसरा नाम आता है जे का, जो कि पीकेआर का दामाद है और सत्या प्रिया का पति भी है। जे जितना सीधा दिख रहा है इतना सीधा होता नहीं, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा उल्टे सीधे काम हैं और ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन भी हैं। तीसरा नाम आता है सत्या प्रिया का। प्रिया पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहती है और ना ही पॉलिटिक्स में उसे इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं चौथे कैंडिडेट की। सबको भी यही लगता है कि यही अगला सीएम होगा। ये नाम है ब्रह्मा तेजा का और उसे इंडिया आए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। इल्लीगल कामों से वो काफी बड़ा आदमी बन चुका है और काफी ज्यादा नाम कमा चुका है। लोग इसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं और सत्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ब्रह्मा भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। अब हम देखते हैं कि जे और नारायण वर्मा सीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जे नारायण वर्मा को कुछ ड्रग माफिया के पास लेकर जाता है। उन्हें फंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि फंड न होने की सूरत में वो सीएम नहीं बन सकते। वो 140 एमएलए को खरीदना चाहते हैं। वो ड्रग माफिया से एक डील करते हैं कि हमें अभी ढेर सारा पैसा चाहिए और जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप अपने ड्रग का वहां खुलेआम धंधा कर सकते हैं। ड्रग माफिया के लोग भी मान जाते हैं और उन्हें फंड दे देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सत्या ब्रह्मा से इतना नफरत क्यों करती है। हमें पता चलता है कि पीकेआर की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के बच्चे थे सत्या और उसकी छोटी बहन जानवी, और दूसरी पत्नी का बच्चा था ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की मां तो मर चुकी थी और पीकेआर ब्रह्मा को घर लेकर आता है, लेकिन पीकेआर की पहली पत्नी ब्रह्मा को अंदर आने से रोक लेती है। इस झगड़े के चलते पीकेआर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे पीकेआर की पहली पत्नी की मौत हो जाती है। तब से ही सत्या ब्रह्मा से नफरत करती है और वो ब्रह्मा को देखना भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ जे को कुछ बातें पता चलती हैं। उसे ये पता चलता है कि पीकेआर को जो फंड देता था वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा ही था। अब बात आती है कि ब्रह्मा के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। उन्हें पता लगता है कि दुबई में उसके काफी ज्यादा इल्लीगल धंधे हैं और उसे पैसों और पावर के बदले उसने काफी सारे एमएलए को खरीद रखा है। नारायण वर्मा और जे ब्रह्मा को अपने घर बुलाते हैं ताकि वो एमएलए को अपने बस में कर सकें। ब्रह्मा जब वहां आता है तो वो उसे बताते हैं कि उन्हें एमएलए चाहिए, लेकिन ब्रह्मा साफ इनकार कर देता है। गुस्से में जे उसे अपने ड्रग माफिया के बारे में भी बता देता है। जब ये बात ब्रह्मा को पता चलती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि पीकेआर हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहा था। ब्रह्मा जे को धमकी भी दे देता है कि ड्रग्स यहाँ आए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब जे के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपनी पत्नी सत्या का साथ मिल जाता है। वो जानता है कि सत्या पीकेआर की बेटी है, इसकी वजह से सब उसकी बात मानेंगे। यहाँ बहुत सारे एमएलए ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि जे सीएम बने। उसी मीटिंग में ब्रह्मा की एंट्री होती है और उसे देखकर सत्या गुस्से में आ जाती है। ब्रह्मा सत्या को उकसाने लगता है। गुस्से में सत्या ही इस पार्टी की प्रेसिडेंट बन जाती है। ब्रह्मा भी यही चाह रहा होता है। कुछ देर बाद ब्रह्मा के पास एक खबर आती है कि ड्रग माफिया की यहाँ एंट्री हो गई है। जब ब्रह्मा को ये बात पता चलती है तो वो उस अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ एक एक्शन सीन होता है और ब्रह्मा गुंडों को पीट देता है, क्योंकि उसने कहा था कि ड्रग माफिया का उसे पता चला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जब ये बात जे को पता चलती है तो वो आईपीएस रघु को कॉल करता है और इस मामले के बारे में बताता है। रघु उस जगह पहुंचता है तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। अब जे गुस्से से पागल हो रहा होता है, क्योंकि ब्रह्मा उसके रास्ते का कांटा बन चुका होता है। वो जे के हर काम में दखल दे रहा होता है और कोई भी काम ठीक से नहीं होने देता। जे फिर एक प्लान बनाता है। ब्रह्मा एक अनाथ आश्रम चलाता है। जे वहां एक लड़की को ढेर सारे पैसे देने के बाद ये कहने का कहता है कि उसका बच्चा ब्रह्मा के रेप के बाद हुआ है। वो ये सारी बातें टीवी पर बता देती है।
इसकी वजह से ब्रह्मा को जेल हो जाती है। ब्रह्मा को जेल होने के बाद जे को ये लगने लगता है कि अब ब्रह्मा कोई मसला खड़ा नहीं करेगा और वो सीएम बन जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जे ड्रग से भरा कंटेनर मंगवाता है। वो जैसे ही वहां इंटर होता है तो कोई उस कंटेनर को धमाके से उड़ा देता है। यहाँ पर हम मसूद भाई से मिलते हैं जो कि एक्चुअली हमारे सलमान खान हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रह्मा के कहने पर मसूद भाई ने उस कंटेनर को उड़ाया है। मसूद भाई और ब्रह्मा बहुत ही पक्के दोस्त हैं। अब जे पूरी तरह से पागल हो चुका होता है क्योंकि ब्रह्मा जेल में होने के बाद भी उसके रास्ते का कांटा बना हुआ होता है। वो ब्रह्मा को जेल में ही मारने का प्रोग्राम बनाता है। ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि ब्रह्मा उन सबको मार देता है जो उसे मारने जाते हैं। अनाथ आश्रम वाली वो लड़की जिसने पैसे लेकर ब्रह्मा को फंसाया था वो भी टीवी पर सब कुछ सच सच बता देती है। ब्रह्मा को जेल से रिहा कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद सत्या को जे की असलियत का पता चल जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि जे ने सत्या की छोटी बहन को हमेशा ड्रग्स दिए हैं। सत्या जब ये बातें ब्रह्मा से करने की कोशिश करती है तो ब्रह्मा उसे बताता है कि जे हमेशा से सीएम बनना चाहता था। जे ने सत्या को यह भी बताया था कि पीकेआर की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं जे खुद है। जब ये बातें सत्या को पता चलीं तो उसका भरोसा सब पर से उठ गया और इसीलिए उसने अपने भाई ब्रह्मा का साथ दिया। सत्या ने ब्रह्मा को यह भी बताया कि आईपीएस रघु उसे एब्यूज और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ब्रह्मा सबसे पहले रघु के घर जाकर उसका काम खत्म करता है। फिर वो उस जगह जाता है जहां ड्रग माफिया के लोग मौजूद होते हैं। ब्रह्मा अपने भाई मसूद भाई को भी साथ रखता है और फिर यहाँ दोनों भाइयों की एंट्री होती है। दोनों भाई ड्रग माफिया के लोगों से लड़ने लगते हैं। जे के साथ यहाँ बहुत बड़ा माफिया डॉन होता है। उसका सामना जब ब्रह्मा से होता है तो वो अपने और साथियों के हथियार गिरा देता है। उसे मालूम होता है कि ब्रह्मा असल में कौन है। वो जे को बताता है कि इंटरपोल सालों से ब्रह्मा का पीछा कर रही है और इसे ढूंढ रही है। ये आदमी कोई और नहीं इब्राहिम कुरैशी है जो डॉन का भी डॉन है और इसी वजह से गॉडफादर कहलाता है। ब्रह्मा जे को वही जहर वाला इनहेलर यूज करवाता है जिससे उसने पीकेआर को मारा था। फिल्म के आखिर में सत्या सीएम बन जाती है और यहीं फिल्म का एंड होता है। अगर आप हिंदी मूवीज का रीकैप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।